नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो बात करते हैं इस वीडियो में ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में हिस्ट्री है सेकेंड ईयर में। तो एमसीक्यू सीरीज में आपका पेपर होना है। तो ये जो आपका कोड है G444 है ना, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1885 से 1950 तक जो डिवाइड किया गया है। तो ये मैं कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बैंक मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिया है, तो वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कुछ 40-50 एमसीक्यूज़, जिससे आपको पता लग जाएगी कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके उसमें एमए हिस्ट्री सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट भी विजिट कर लीजिएगा। तो उसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के 2021 और 2022 के पेपर ऑलरेडी शामिल हैं। 2023 के पेपर मैं अवेलेबल कर रहा हूं आप ही लोगों के माध्यम से, स्टूडेंट्स के माध्यम से। जैसे एमए हिंदी है, एमए पॉलिटिकल साइंस है, एमए हिस्ट्री है ना। तो इन सभी के क्वेश्चन पेपर्स मैं अवेलेबल कर रहा हूं। तो 15 मई के आसपास से मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के भी पेपर हैं, ताकि 2023 के जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के पेपर हुए हैं तो उनसे भी जो है सहारनपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है व्यूअर्स, प्रयास मेरा पूरा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ग्रेटर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो सर चार्ल्स डिल्के ने लिखी है। भारत में राष्ट्रीय जागृति के उदय होने का कारण क्या था? तो राजनीतिक, धार्मिक और पाश्चात्य शिक्षा प्रभाव तीनों ही थे। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। रिनेसेंट इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है डॉक्टर जकारिया। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी सन 1928 ईस्वी में। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी ये आप सभी जानते ही होंगे, राजा राम मोहन राय ने। महारानी विक्टोरिया को क्या उपाधि प्रदान की गई थी? तो इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, आंसर देखिए सारे जो है राइट हैंड साइड पे दे रखे हैं। रिपन भारत के प्रख्यात गवर्नर जनरलों में सबसे महान व प्रिय था, यह कथन किसका था? तो ये है मदन मोहन मालवीय का। महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि कब प्रदान की गई? तो ये 1877 ईस्वी में दी गई। भगत सिंह किस पार्टी से संबंधित थे? तो वो हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन संगठन से संबंधित थे। भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1878 ईस्वी में। भारत में आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1875 ईस्वी में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी जानते ही होंगे, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने करी थी। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति का प्रचार किस देश में किया? तो यूरोप, अमेरिका और जापान, इन सभी में किया। तो डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। श्रीमती एनी बेसेंट के लिए संस्था की स्थापना की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए, है ना। भारतीय समाज सेवक दल नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, और यही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। महाराष्ट्र का लाल किसे कहा जाता है? तो वो गोखले जी को ही कहा जाता है ना, गोपाल कृष्ण गोखले को। रामकृष्ण मिशन किस महिला से संबंधित था? तो ये था मार्गरेट नोबल से। भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब निरस्त हुआ था? 1882 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन युगांतर नामक पत्रिका से संबंधित थे? तो वो थे अरविंद घोष। भारत में हंटर आयोग कब नियुक्त हुआ था? 1882 ईस्वी में। श्री महादेव गोविंद रानाडे ने दक्षिणी शिक्षा समाज संस्था की स्थापना कहाँ की थी? वो महाराष्ट्र में की थी।
क्वेश्चन नंबर 22, भारतवासियों ने अंग्रेजी भाषा के कारण किस विद्वान की नवीनतम विचारधाराओं से प्रेरणा प्राप्त की? तो मिल्टन, मिल और बर्ग, तीनों से। तो डी करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। कौन सी सदी तक भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था? 17वीं सदी तक। एक स्वतंत्र प्रेस और विदेशी राज एक दूसरे के विरोधी हैं और ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते, कथन किसका है? मुनरो का था। आनंद मठ नामक पुस्तक रचना किस लेखक की है? तो ये आप सभी जानते ही होंगे, ये बंकिम चंद्र की है। ठीक है, पूरा नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे व्योमकेश चंद्र बैनर्जी। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, वो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित हुई थी? तो वो हुई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो ऑप्शन ए राइट है, लंदन में की थी। सन 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीयता की बढ़ोतरी में उपयुक्त कटुता की भावना एक बहुत बड़ा कारण थी, किसके अनुसार? ठीक है, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थी गेरेट के अनुसार, ऑप्शन बी। लाई लिटन के शासनकाल के अंत में स्थिति विद्रोह की सीमा तक पहुंच गई थी, यह विचार किसका है? तो ये सर विलियम और बेड रिबन ब्लट दोनों का ही था। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और सी दोनों। देखिए व्यूअर्स, बहुत जल्दी जल्दी मैं आपके रिवीजन पर्पज से वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का भी पेपर है कल और एमकॉम वालों का भी पेपर है ना, हिंदी वालों का ही पेपर है। तो सबके लिए थोड़ा सा 10-10, 15-15 मिनट कहने के लिए बात होती है कि वीडियो 12-13 मिनट की है, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि वीडियो को बनाने के लिए बहुत समय लगता है। 1 घंटा लगभग तैयार करना पड़ता है, पीडीएफ बनानी पड़ती है, वीडियो को इस तरीके से बोलना पड़ता है, अपलोडिंग होती है, थंबनेल चेंज करना पड़ता है। तो 10-12 मिनट की वीडियो बनाने के लिए भी 1 घंटे का मिनिमम समय जो है वो चाहिए होता है, जब हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल होता है। तो इसलिए जो है रिवीजन पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आप सब लोग अपना बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, और आपको ये वीडियो जब भी मिले फ्यूचर में, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। महारानी विक्टोरिया का दरबार कहाँ लगाया गया था? दिल्ली में। 1 जनवरी 1877 में किसे भारत की रानी घोषित किया गया? विक्टोरिया को। भारतीय राष्ट्रवाद वास्तव में अंग्रेजी शासन की ही संतान थी, यह कथन किसका है? तो यह कूपलैंड का है। ठीक है, कूपलैंड। कर्नल विलियम वाइली ने गोली मारकर हत्या कौन से सन में हुई थी? कर्नल विलियम वाइली ने गोली मारकर हत्या कौन से सन में की थी? शायद लाइन थोड़ी सी गलत बन गई है, की थी होएगा, तो यह आएगा जुलाई 1909 में की हत्या। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है वर्ड में। कर्नल विलियम वाइली की हत्या किसने की थी? तो देखिए नीचे वाले क्वेश्चन से सही बैठ रहा है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो मदन लाल ढींगरा ने की थी। तो लाइन ये बनती है कि कर्नल विलियम वाइली की गोली मारकर हत्या कौन से सन में हुई थी? तो जो ने है उसकी जगह आया था की। ठीक है, वो वर्ड आएगा। और किसने की थी? वो मदन लाल ढींगरा ने की थी। बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो वो लॉर्ड कर्जन के। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कहाँ से शुरू की थी? तो वो की थी आपकी अमेरिका से। ठीक है, डी करेक्ट है। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कलकत्ता 1886 ईस्वी में, और लाहौर से 1893 में, और कलकत्ता से फिर दोबारा 1906 ईस्वी में। तो डी ही इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन से सन में आनंद मठ की रचना की थी?
1882 ईस्वी में की थी। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कौन से सन में की गई थी? तो वो 1852 में की गई थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की प्रमुख बात क्या है? तो प्रगतिशील नीति भी थी और प्रतिक्रियावादिता भी थी, है ना। सी इसका राइट ऑप्शन है, ए तथा बी दोनों। गांधी जी ने किसे कांग्रेस के जनक की उपाधि दी थी? तो वो ए ओ ह्यूम को दी थी। ठीक है, ए ओ ह्यूम। भारतीय सीमा के बाहर घटित इन घटनाओं ने भारतीय राष्ट्रवाद की धारा को स्वाभाविक रूप से प्रभावित किया। यह किसने लिखा है? तो ये लिखा है श्री मजूमदार ने। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के जन्म व उनकी परवरिश में पूर्ण रूप से सहयोग दिया? तो वो सर हेनरी कॉटन, श्री एंड्रयूल और श्री नार्टन, तीनों ने ही दिया। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय जागृति के उदय का राजनीतिक कारण है? तो सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी है और राष्ट्रीय एकता का अभाव भी है। तो सी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी, ए और बी दोनों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म परिस्थितियों का फल था। इसके संबंध में किस तत्व को उत्तरदायी माना जाता है? तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद को भी, धार्मिक व सामाजिक सुधारकों का प्रभाव भी और पाश्चात्य शिक्षा तथा संस्कृति को भी। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी, है ना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना कौन से सन में हुई थी? तो वो 1885 में हुई थी। इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? तो वो शिशिर कुमार घोष ने की थी। ठीक है व्यूअर्स, तो लगभग 12-13 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो आगे जो है और बच्चों के लिए भी मेरे को वीडियो अपलोड करनी है, क्योंकि कई सब्जेक्ट्स का कल एग्ज़ाम है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी शेयर करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे और सभी जो है मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।